तो गोस्वामी तुलसीदास ये कहते कि क्यों आए, उन्हें आना था इसलिए आए। और क्यों आए? बोले आना तो था मगर क्यों आना था? तो तुलसीदास जी ने ये बताया है कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। क्यों आए राम? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताया कि जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए श्री राम? तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि रावण कुंभकर्ण मेघनाद जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा था। लेकिन दूसरा विद्वान ये कहते हैं इसलिए नहीं आए थे राम। फिर क्यों आए? तो उसने ये बताया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमन, वो इन स्वामिमन ने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में भगवान नारायण की बड़ा कठिन तपस्या की। तो भगवान की भक्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो। तो दोनों बोले महाराज वरदान तो और तो कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन एक बात कही, हमारी इच्छा है कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाए, एक काम करो तुम युग त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनोगे, तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे। इसलिए आए थे। मगर तीसरे विद्वान ने यह भी बात फेल कर दी, बोले इसलिए भी नहीं आए राम। फिर क्यों आए? तो वो विद्वान ये कहते हैं कि एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत में अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे, और जब राम का प्रसंग आया तो शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो भोले बाबा बोले गिरिजा सुनो क्यों आए थे राम? तो उन्होंने ये बताया, अब बोले कि नारद श्रावती न एक बारा कल्प एक कहीं लगी श्रावती नए कबारा कल्प एक कहीं लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञान। प्रभु श्री राम तो कहते हैं कि एक कल्प में इसलिए अवतार हुआ राम का क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। तो गिरिजा ने जब शंकर जी की ये बात सुनी कि नारद ने श्राप दिया तो बोली भोले बाबा ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, क्योंकि नारद पुजारी भगवान सेवक, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? तो गलत बात है प्रभु, ये बात मैं कैसे मान, मुझे हजम नहीं हो रही। तो बोले सुनो, नारद ने श्राप इसलिए दिया कि एक बार नारद ने मन में सोचा कि बीड़ा तो बहुत बजा लिया, चलो थोड़ा भजन ही हो जाए।
तो नारद ने ये सोच कर के हिमालय पर्वत पे ठहरे गए और ये भगवान की तपस्या करने लगे। और नारद ने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। और इंद्र ने मन में ये सोचा, लगता है नारद ये महात्मा मर के नहीं जीना चाहते, अभी हमारी गद्दी छीनना चाहते, इंद्रासन छीनना चाहते। और इंद्र नारद की तपस्या को देख करके डर गया। और देखिए, इंद्र हमेशा किसी की तपस्या को देख करके इसीलिए डरता था कहीं हमारी जब कुर्सी न चली जाए। पहले इंद्र का नाम कोई ठिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की पहले एक पदवी हुआ करती थी, पदवी जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे पहले पद हुआ करते थे। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वो ही देवताओं का राजा इंद्र बन जाता था। और जब कुर्सी की याद से खींचातानी नहीं रही है, जब कुर्सी की बहुत दिन पहले से खींचातानी रही है, जब कुर्सी जितनी बैठे हुए में ना टूट रही है उतनी जब खींचा ताने में टूट रही है। वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, कैसी निकले सीध निकले। वैसे देखा होगा आप लोगों ने, मैं तो देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, लोग आते रहते। वैसे ये गांव में कब घूमना को ना आए और जो वोट पड़े हुए को न मरवाए, फिर देखो गली गली छाने मारा। नेतन की मीठी बात और जे वोट मांगे जोरे हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात और उठे को उठात जात, और भूल गए अब तात मात, कैसी ये कुरीति है। कहते हैं हजार बात और पूरी होए ना एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी ये अनरीति है। वैसे सुने होंगे भाषण आप लोगों ने आज के राजा, और आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली है। सबने, कोई सही कैसा भी सही, माइक पे खड़े होकर के अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। माइक पे खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाई, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। अब यही शब्द है सबके, अब भाषण हो गए शुरू। देखिए, हमसे पहले आए, आके चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उसे बच्चा बच्चा जानता। हमने देखा तुम्हारे गांव में पानी की ज्यादा समस्या है। पिछली साल आपके गांव में 8-10 नल लगवाए। किसने लगवाए? हमने। पुलिस की भर्ती हुई, तुम्हारे क्षेत्र के 5-6 लड़के निकलवाए। किसने निकलवाए? हमने देखा हमारे किसान भाइयों को आने जाने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवा दिया। किसने बिछवाया? हमने। अब की बार अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बार अगर तुमने हमें जिताया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। इन्हें गरीबी से बहुत दुश्मनी है कि नेताजी गरीबी को नहीं छोड़े। गरीबी हटाते हटाते खुद हट गए, लेकिन ये गरीबी कभी नहीं हटी है। ये पैसा कहाँ गया? गया कहाँ? जिसे जहां मिला उसी ने पकड़ लिया, अपनी जेब में घुसेड़ लिया। हमें खुद से मतलब है, तुमसे मतलब नहीं है। वो देखा होगा नेताओं की बात कुछ अलग होती है। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे कि मेरी पूजा के लड़ुआ कहाँ गए? तो बोले कि
मेरी पूजा के लड़ुआ, वो गणेश खा गए जी मेरी पूजा के कहाँ गए? जवाब दिया गणेश बहुत बड़े बेईमान। क्यों? कहने लगे हमने लड्डू सामने रख के आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू गायब। कहाँ गए कि गणेश जी खा गए? बोले क्या गणेश जी लड्डू खाते? खाते कैसे खाए? बस यही मत पूछो, खाए बड़ा सफाई से। बोले मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए और बिजली वाले पति के तीनों फेस खा गए। कहने का मतलब रखा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, लेकिन धन्य हमारे देश के किसान को, जिस किसान को न इतवार की छुट्टी है न त्योहार की छुट्टी है, जिंदगी हो जाती है मिट्टी से लड़ते लड़ते वो मिट्टी में ही मिल जाता है। कभी डीजल पेट्रोल की मार है, कभी सूखा तो कभी तुषार है, और कभी ओले की बौछार है, और कभी जीएसटी की मारे से कौन झेलता है? हमारे देश का किसान। इन लोगों ने कभी किसान की तकदीर की तरफ मुड़ के नहीं देखा कि किसान जिंदा कैसे है। एक इशारा दिया पैसे वालों के लिए, कभी कहते हैं जब जूता नाए फटी धोती और शोभा क्या बने।